राजा और सच्चा चोर। बहुत समय पहले सूरजगढ़ नामक नगरी में सूर्य प्रताप नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा न्यायी, सत्यप्रिय और प्रजा के सुख का ध्यान रखने वाला राजा था। वह हमेशा दुखी और गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी दशा सुधारने का यत्न करता रहता था। अपने राज्य का हाल जानने के लिए राजा वेश बदलकर अक्सर रातों को नगरी की गलियों में घूमा करता था। एक रात की बात है, राजा सन्यासी का वेश धारण किए घूम रहा था कि अचानक एक गली के मोड़ पर एक चोर उसके सामने आ खड़ा हुआ। चोर ने सन्यासी से कहा, जो कुछ भी धन तुम्हारे पास है चुपचाप मुझे दे दो। सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें रुपए दूंगा, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, उसमें कौन कौन है और तुम क्या काम करते हो। चोर ने कहा, इस गांव में जो बरगद का पेड़ है उसी के नीचे जो झोपड़ी है उसमें मैं रहता हूँ। घर में पत्नी और 4 बच्चे हैं। इस साल बारिश नहीं हुई तो खेत में भी कुछ नहीं हुआ। घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ रही है। सन्यासी चोर के सच बोलने से प्रभावित हुआ। उसने अपने कमर में बंधी हुई थैली निकाली और उस चोर को सौंपते हुए कहा, भाई मेरे पास जो कुछ है वो सब ये रहा, लेकिन तुमसे एक वचन चाहता हूँ। चोर ने कहा, कैसा वचन? सन्यासी ने कहा, तुम्हें वचन देना होगा कि जैसे तुमने आज मुझे सच बोला वैसे ही आगे भी बोलते रहोगे और कभी चोरी नहीं करोगे। चोर ने कहा, वचन तो नहीं दे सकता, पर कोशिश करूंगा। इतना कहकर चोर वहां से चला गया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो सूखा पड़ने के कारण सारी प्रजा के यहाँ मुफ्त अनाज बंटवाया था, तो फिर इस चोर के यहाँ अनाज कैसे नहीं पहुंचा। राजा ने अगले दिन मंत्री से पूछा कि सूखा पड़ने के बाद सबको अनाज दिया गया था या आपने सुनिश्चित किया था ना। तो मंत्री ने बोला कि हाँ महाराज, मैं खुद एक एक घर जाकर अनाज बांट कर आया था। राजा मंत्री की ऐसी चापलूसी भरी बातें सुनकर समझ गए कि मंत्री झूठ बोल रहे हैं, पर राजा के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बात को वहीं छोड़ दिया। कुछ दिन बाद रात को राजा एक मामूली आदमी के वेश में घूमने निकला। संयोग से वही चोर एक गली के मोड़ पर उसे फिर मिल गया। राजा ने चोर को देखते ही पहचान लिया, लेकिन उसने राजा को नहीं पहचाना क्योंकि उसका वेश आज बदला हुआ था। राजा ने चोर से पूछा, भाई कौन हो, कहाँ जा रहे हो? मैं चोर हूँ और राजमहल में चोरी करने जा रहा हूँ, चोर ने जवाब दिया। अच्छा ये बताओ, तुम राजा के महल में कैसे घुसोगे? वहां तो पहरेदार होंगे, राजा ने पूछा। चोर बोला, ये वहीं जाकर देखूंगा, कोई ना कोई तरकीब जरूर सूझेगी। राजा ने कहा, तरकीब मैं जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे चोरी का आधा हिस्सा देना होगा। चोर ने कहा, अच्छा तो इसका मतलब तुम भी चोर ही हो? राजा ने कहा, हाँ मैं भी चोर हूँ, लेकिन महल में घुसने की हिम्मत नहीं है मुझ में। चोर ने बोला, तुम जैसे साथी पाकर खुशी हुई। मैं तुम्हें आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ, तुम तरकीब बताओ, चोरी करने का जिम्मा मेरा। राजा उसे महल के पिछवाड़े में ले गया और एक गुप्त मार्ग दिखाते हुए बोला, इससे होकर चले जाओ, सीधे महल के भीतर पहुंच जाओगे। चोर उस रास्ते से महल में घुस गया और एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक कोने में रखा हुआ एक छोटा सा संदूक नजर आया। उसने संदूक खोला तो उसमें हीरे की 5 अंगूठियां रखी हुई थी। उसने वो 5 अंगूठियां उठा ली और चलने लगा। फिर उसने सोचा, 5 अंगूठियों को आधा आधा करना मुश्किल होगा, इसलिए 4 ही ले लेता हूँ। उसने एक अंगूठी वहीं वापस रख दी और चला आया। बाहर राजा इंतजार कर रहा था। चोर के आते ही उसने पूछा, कुछ मिला क्या? चोर ने बोला, हीरे की 4 अंगूठियां मिली है। थी तो 5, लेकिन मैं 4 ही लाया ताकि हमारे बीच बंटवारा करने में आसानी हो। और शर्त के मुताबिक 2 अंगूठियां चोर ने खुद ले ली और 2 राजा को दे दी। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि कल रात महल में किसी के आने की आहट सुनाई दी थी। जरा उस बड़े कमरे में जाकर देखो कि पेटी में रखी 5 अंगूठियां सुरक्षित है या नहीं। मंत्री उस कमरे में गया और पेटी में देखा तो केवल एक अंगूठी दिखाई दी। मंत्री समझ गया कि रात को चोरी हुई है। फिर उसने सोचा कि इस एक अंगूठी को मैं रख लेता हूँ। राजा से कह दूंगा कि 5 अंगूठियां चोरी हो गई है। वैसे भी चोर मूर्ख ही था जो सिर्फ 4 अंगूठियां ले गया, एक छोड़ गया। राजा को तो पता चलने ही नहीं वाला। मंत्री ने आकर राजा से कहा, महाराज पेटी में रखी 5 अंगूठियां गायब है। राजा समझ गया कि मंत्री झूठ बोल रहा है और जो एक अंगूठी है इसने रख ली है। राजा ने तुरंत सिपाहियों से मंत्री की तलाशी लेने को कहा, तो एक अंगूठी उसके पास से बरामद हुई।
राजा ने मंत्री को कैद खाने में डलवा दिया। फिर उसने सिपाहियों से बोलकर चोर को बुलवाया। चोर ने राजा को देखा तो पहचान गया कि यह तो वही रात वाला आदमी है। वह हाथ जोड़कर कांपने लगा, लेकिन राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। चोर को विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो एक चोर हूँ। राजा ने कहा, लेकिन तुम बड़े सच्चे हो। मुझे अपने मंत्री के रूप में एक सच्चे आदमी को ही रखना है। और उस दिन से चोर राजा का खास मंत्री बन गया। और तब से वह चोर राजा के साथ मिलके प्रजा की भलाई के लिए दिन रात काम करने लगा।